फ्रेंड्स, बज चुके हैं रात के 8। आज चुके आपके लिए आपकी अपनी वीडियो नंबर 29 सीजीएल प्री का ये टेस्ट है। इससे पहले 28 सेट की वीडियो आपके ग्रुप में डल चुकी है। यूट्यूब पे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं हमारी, या फिर आप यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में भी ना जाएं, नॉर्मली आप अगर कभी सर्च करें तो MB बुक सोल्यूशन आप सर्च करेंगे तो शायद हमारी वीडियो सबसे पहले खुल करके आएंगी। यस, खुद राइटर से ज़्यादा हमने वीडियो बनाई हुई है MB बुक के ऊपर, और आपका साथ रहेगा तो ये वीडियो बनती ही रहेंगी। और आने वाले टाइम पे MB बुक का सोल्यूशन हमारी वीडियो के अलावा कहीं और नहीं मिलेगा आपको, इतना बेस्ट सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। यस, आपको यकीन ना हो तो वो लोग जो आज जुड़े हैं इस वीडियो को देख कर ले, आपको पता चल जाएगा कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सुबह हमने एक वीडियो अपलोड की थी सेट नंबर 28 की, जिसमें हमने क्लोड टेस्ट नहीं कराए थे, आपको वहाँ पे कंपल्सन रूल करा दिए गए थे। लेकिन अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 8 बजे आपकी, इसमें मैं आपको क्लोड टेस्ट पढ़ाऊँगा और कंपल्सन रूल तो हमने सुबह निपटा दिया, यानी कि कोई टॉपिक आज नहीं निपटेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको ये प्रैक्टिस कराया जाएगा। आर नॉट योर फादर एंड योर एल्डर ब्रदर आउट ऑफ टाउन। आर यहाँ लगाया गया। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी क्या बात करी गई है। रूल ये है कि जब दो नाउन जुड़े हों एंड से, जब दो नाउन एंड से जुड़े हों, किससे जुड़े हों? एंड से, या दो प्रोनाउन, दो नाउन या दो प्रोनाउन एंड से जुड़े हों तो हमेशा प्लूरल वर्ब लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्लूरल वर्ब। जब दो नाउन या प्रोनाउन तो नहीं कहूँगा, नाउन एंड से जुड़े हों और दोनों में से पहले वाले से पहले लगा हो डिटरमाइनर, तो वर्ब की कोई कंडीशन फिक्स नहीं है, सिंगुलर भी आ सकती है और प्लूरल भी आ सकती है। जब दो नाउन जुड़े हों एंड से, किससे? एंड से, और दोनों से पहले ही कोई डिटरमाइनर हो, क्या हो? कोई डिटरमाइनर, तो हमेशा प्लूरल आएगी। ये ध्यान रखें आप, हमेशा प्लूरल आएगी। अभी मैं ग्रामेटिकली यानी कि लेक्चर वाइज लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, शुरू कर दिया है पढ़ाना। वही वीडियो दी आपकी आर्टिकल की, तो धीरे धीरे हम लोग आ जाएंगे। ये जो चैप्टर की बात कर रहा हूँ ये है आपका सिंटैक्स, यानी कि अपनी भाषा में कहूँ तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या फिर सब्जेक्ट वर्ब कंकॉर्ड, और बहुत सारे इसका नाम है, अलग अलग नाम से इसको लोग पढ़ते हैं। तो ये रूल है, यहाँ पे दो नाउन है, योर फादर एंड योर एल्डर ब्रदर, इन दोनों के लिए वर्ब आई है। ये इंट्रोगेटिव बनाया गया इसलिए वर्ब शुरू में आ गई है, तो आर ही आएगी बिकॉज दो नाउन है, इसलिए ये सेंटेंस ठीक है, क्योंकि यहाँ इसके अलावा कुछ और है ही नहीं। सेंटेंस में हो जाएगी आपकी नोरे यानी कि डी। अगला है, ओवर ऑफिस बिल्डिंग कंप्राइजेस 7 फ्लोर्स एंड अ रेस्टोरेंट एट द टॉप इन एन एरिया ऑफ अबाउट 800 स्क्वायर मीटर्स। हमारा जो ऑफिस है उसके अंदर जो है 7 तो हैं फ्लोर्स और एक रेस्टोरेंट है टॉप फ्लोर पर, ये कहना चाह रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी बात तो ध्यान रखें, कह रहा है कि ओवर ऑफिस बिल्डिंग कंप्राइजेस 7 फ्लोर्स एंड अ रेस्टोरेंट एट द टॉप, नहीं, ऑन द टॉप, सबसे ऊपर जो है। ऑन मतलब टच करते हुए, ऑन मतलब किसी चीज़ को टच करते हुए, तब आप ऑन का इस्तेमाल करते हैं। एट मतलब पैरेलल कंडीशन में, किसमें? ऐसी कंडीशन के लिए आप एट लगाएंगे, जैसे कि बोल देते हैं ना समवन नॉकिंग एट द डोर, तो डोर पे आप ऐसे ही तो खड़े होते हैं किसी के, उसके ऊपर चढ़ के थोड़ा खड़े हो जाएंगे आप। तो समवन नॉकिंग एट द डोर यानी कि पैरेलल कंडीशन के लिए, ऐसी कंडीशन के लिए, पैरेलल कंडीशन के लिए आप एट लगाते हैं। बिल्कुल जब कोई चीज़ किसी के सटा कर रखी जाती है तो उसके लिए ऑन लगाते हैं, तो यहाँ पर आएगा आपका ऑन। तो यहाँ पे ऑन द टॉप इन एन एरिया ऑफ अबाउट 800 स्क्वायर मीटर्स, यानी कि इसके बी पार्ट में मिस्टेक हो जाएगी। चलते हैं सेंटेंस नंबर 3 पर। गैप फिलर्स, जोन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स ऑलवेज, जो भी होगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो आप इसी बात पे ध्यान दीजिएगा, सेंटेंस जब भी जुड़ा हो आपका, जब भी कोई सेंटेंस कनेक्ट हो आपका एज वेल एज से, विद से, टुगेदर विद से, अलोंग विद से, रेदर देन से और एंड नोट से, जब भी दो सब्जेक्ट जुड़े हों आपको इन वर्ड से, वो सब्जेक्ट आपके नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकते हैं, तो वर्ब हमेशा पिछले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। सब्जेक्ट यानी कि नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो सकते हैं, तो वर्ब हमेशा आएगी आपकी पिछले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये बात ध्यान देने वाली है। जैसे कि मैंने आपसे कहा आई एज वेल
एज शी एम गोइंग टू जयपुर। जो भी आपको सुन गया, इतना काम हो गया। यानी कि आई एम गोइंग टू जयपुर एज वेल एज शी, मैं जयपुर जा रहा हूँ साथ ही साथ वह भी, ये कहना चाह रहा है आपका वो। यस, ये ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे। तो यहाँ पे सेंटेंस में वर्ब जो आएगी वो आई के अकॉर्डिंग आएगी। यहाँ पे भी ये रहा जॉन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग भी जॉन के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। जॉन एक नाम है, नाम के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आने चाहिए, सभी सिंगुलर वर्ब है। कमाल की बात। ऑलवेज डैश द परमिशन ऑफ हिज मदर बिफोर गोइंग फॉर अ रग्बी मैच, यानी कि परमिशन लेते हैं। यस, परमिशन मांगने के लिए इस्तेमाल करते हैं हमेशा आस्क फॉर, क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे खैर यहाँ पे फॉर तो कोई दिख ही नहीं रहा यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे आप ए नहीं लगा सकते, क्योंकि आस्क के साथ में फोर आना कंपलसरी है, फोर यहाँ कहीं नहीं है, तो ये तो हुआ रेस से बाहर। रिसीव का मतलब होता है कोई सिग्नल वगैरह। सीक यहाँ पे आ सकता है अब, और कोई ऑप्शन यहाँ सही नहीं बैठता है। सीक का मतलब होता है पूछना, क्योंकि इसी की सेकंड फॉर्म में सॉर्ट, और ये तो एक से ला तक नहीं आ सकता। यस, फर्स्ट फॉर्म आपकी सीक, ये भी अच्छा आपको मिल गया जहाँ पे पता, सीक, सेकंड फॉर्म सॉर्ट, थर्ड फॉर्म भी सॉर्ट। तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में तो आप वैसे भी ऐसे ही नहीं लगा सकते, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, फिलहाल। नेक्स्ट सेंटेंस भी उसी फॉर्मूले पे डिपेंड है आपका जो यहाँ था सेंटेंस, एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, रेदर देन, एंड नॉट। बस यहाँ पे अनलाइक नहीं लिखा, क्योंकि उस वर्ड की एक सीरीज होती है, कुछ ही वर्ड लिखे जा सकते हैं, क्योंकि सारे वर्ड तो नहीं बताए जाते। लेकिन आप एक तरीका जान लें कि जितने भी वर्ड जुड़े होते हैं आपके प्रपोजिशन से, ये सब प्रपोजिशन ही हैं, प्रपोजिशन, कंपाउंड प्रपोजिशन। तो यहाँ पे अनलाइकली भी एक प्रपोजिशन ही है, प्रपोजिशन की तरह काम कर रही है। जब दो नाउन जुड़े हैं प्रपोजिशन तो वर्ब हमेशा पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आएगा। आप इस तरह से याद रख लें आप इसको, ये ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। ये एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, रेदर देन, एंड नॉट, इनको याद रखने से अच्छा है कि आप सारे प्रपोजिशन याद रख लीजिए। जब भी दो नाउन जुड़े हो प्रपोजिशन से तो वर्ब हमेशा पिछले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। यहाँ पे माई सिस्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। सिंगुलर वर्ब सिर्फ यहाँ पे वांट्स है, और कोई वर्ब यहाँ पे सिंगुलर है ही नहीं, क्योंकि वर्ब हमेशा होती है अपनी प्लूरल फॉर्म में। जितनी भी वर्ब होती है हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है। जब आप उसमें एस या ईएस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर फॉर्म में आ जाती है। तो ये आपका है प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, ये भी प्लूरल है, सिर्फ वांट्स यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वांट्स। अगले चलते हैं आपके सिनोनिम्स पे। पहला वर्ड है आपका बोस्टीरियस, यानी कि शोरयुक्त, शोरगुल, शोर से भरा हुआ। क्लैमरस, शोरयुक्त। फेरोसियस, भयानक, डरावना। अगला है फिसीपेरस, फिसीपेरस का मतलब होता है आपका अलग अलग करना किसी चीज़ को। अगला है वेलुमिनियस, वेलुमिनियस का मतलब होता है बड़े आकार का, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्लेमोरस। हैगर्ड मतलब थका थका, बहुत थका थका था फील करना। अगला पहला वर्ड है आपका इमाशिएटेड, इमाशिएटेड मतलब दुबला पतला या थका होना। इनसेन, सनकी या पागल। रिजेक्टेड मतलब इनकार कर देना। रिडिक्यूल मतलब होता है मजाक उड़ाना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला ही इमाशिएटेड। अब आपके अगले हैं एंटोनियम्स। अगला है ऑस्टिनेशन। ऑस्टिनेशन का मतलब होता है दिखावा, आडंबर, कॉमिकल, मजाकिया। इनसेन, सनकी, बेवकूफ़। मोडेस्ट, मासूम, निर्दोष, सिंपल, साधारण आदमी, कोई व्यक्ति। और अगला वर्ड है स्वैंकी, तड़क भड़क वाला। कैसे हो जाएगा? तड़क भड़क वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा मोडेस्ट, बिल्कुल साधारण आदमी, सभ्य, सुशील, सज्जन आदमी। अगला है वर्ड आपका कॉमिसुरेट। कॉमिसुरेट मतलब किसी के प्रति कोई सहानुभूति दिखाना, दया दिखाना। पहला वर्ड है डिबेटेबल, जिसके ऊपर आप डिबेट कर सकें, डिबेट करने योग्य। उससे अगला है एम्फेसाइज, किसी बात पर जोर देना, दबाव डालना। इंडिफरेंट यानी कि उदासीन, किसी बात से कोई फर्क ना पड़ता हो। उससे अगला वर्ड है लेन, विशाल संख्या, विशाल संख्या, तो किसी के प्रति सहानुभूति दिखाना। तो इसका आंसर मेरी राय में हो जाना चाहिए इंडिफरेंट, यानी कि उदासीन, किसी के प्रति कोई प्रतिक्रिया न देने वाला, ये इसका आंसर हो जाना चाहिए। अब बारी है आपके एडम्स की। दो एडम्स रोज आ रहे हैं। आज के एडम्स है, पहला एडम्स है आपका पिलर टू पोस्ट, यानी कि दर दर भटकना, इधर से उधर भटकना। सो मेन सपोर्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वन प्लेस टू अनदर, टू बी रेलुक्टेंट, अनिच्छुक होना, टू इंसाइड अदर्स, लोगों को उत्साहित करना, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इसका आंसर यही फिट बैठेगा। अगला ऑप्शन है हॉब्सन चॉइस। हॉब्सन बोलते हैं, यानी कि ये वर्ड बना कैसे? हॉब्सन यानी कि एक बहुत विशाल राक्षस था बहुत पहले कभी, तो एक राक्षस के सामने अगर आप चले जाएं, यानी कि आपके सामने मौत खड़ी हो, शेर खड़ा हो आपके सामने, या आप बहुत अच्छी ऐसी कंडीशन में फंस जाएं
जहाँ आपके पास कोई चॉइस ही ना हो सामने वाले के अलावा, मजबूत पक्ष हो कोई सामने वाला, तो यानी कि नो चॉइस। राक्षस के सामने अगर आप हैं तो बस फिर तो उसी के पास चॉइस है, आपके पास तो कोई चॉइस होने से रही, तो यानी कि कोई चॉइस ना बचना, कोई चॉइस ना बचना, नो रियल चॉइस एट ऑल, नो रियल चॉइस एट ऑल। विलियम शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल अदर राइटर्स। ये सेंटेंस अच्छा है, सीखने का सेंटेंस है, तो मैं अच्छे से सिखा के बताऊंगा आपको। यहाँ सेंटेंस को सुपरलेटिव बनाया गया, विलियम शेक्सपियर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, द प्लस ग्रेटेस्ट। हालांकि इस पार्ट को बहुत सारे तरीके से ठीक कर सकते हैं, लेकिन आपके साथ समस्या ये है कि आपको सिर्फ ब्रैकेट पार्ट सोल्व करना है, तो आप ब्रैकेट पार्ट को ही देखेंगे। ये 4 वर्ड मेरे याद रखना। पहला वर्ड है नो अदर, दूसरा वर्ड है एनी अदर, तीसरा वर्ड है ऑल अदर, और उससे अगला वर्ड है मोस्ट अदर। नो अदर, एनी अदर, ऑल अदर, मोस्ट अदर, याद रखिएगा। ये हमेशा इस्तेमाल होता है पॉजिटिव में। किसमें? पॉजिटिव में। ये तीनों इस्तेमाल होते हैं कंपैरेटिव में। सबसे पहली बात तो ये याद रखिएगा। यस, उससे अगली बात आपको याद रखनी है कि एनी अदर इस्तेमाल होता है सिंगुलर नाउन के साथ में, यानी कि इसके बाद सिंगुलर नाउन आएगा, और ये दोनों भाई इस्तेमाल होते हैं। इनके बाद आता है प्लूरल नाउन। कहते हैं इनके बाद में प्लूरल नाउन, यानी कि हमने एक बात जान ली कि जितने भी हैं नो अदर, एनी अदर, ऑल अदर या मोस्ट अदर, इनका इस्तेमाल सुपरलेटिव में नहीं होगा। सबसे बड़ी बात तो आपने यही जान ली। सेंटेंस कैसा है हमारा? सुपरलेटिव। कैसा सेंटेंस? सुपरलेटिव। तो यानी कि इसका मतलब ये तो पक्का है कि सेंटेंस ये दिया हुआ गलत है आपका। ऑल अदर नहीं आएगा, ऑल अदर नहीं आएगा, एनी अदर नहीं आएगा, बिकॉज एनी अदर भी आपका कंपैरेटिव में चलता है और साथ में चलता है सिंगुलर में। किसमें चलता है ये? सिंगुलर में, जबकि बाद में प्लूरल है। एनी अदर नहीं आएगा। द अदर तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा या तो ऑल द राइटर्स लगा सकते हैं, हद से हद, और लगाना तो कुछ पड़ेगा ही, नो इम्प्रूवमेंट तो आप कह नहीं सकते, तो आपको ऑल द ही लगा सकते हैं। इसके अलावा और आप कुछ नहीं कर सकते। शी इज़ नॉट यूज टू स्लीप फॉर अ सो लॉन्ग। ये भी एक वीडियो मेरी है इसके ऊपर, यहाँ पर वीडियो है आपकी यूज टू। आप जब भी कोई वीडियो यूट्यूब पर सर्च करें तो साथ में मेरा नाम लिख दिया करें ब्रैकेट में, ज़्यादा अच्छा रहेगा, सौरभ जैन सर, क्योंकि पहले चैनल इसी नाम से था, तो ये इसी नाम से जल्दी सर्च कर देता है। मैंने बाद में बहुत सा बार चेंज कर लिया अपने, इसलिए यूट्यूब पर जो है हमारे एक्चुअल नेम को सर्च नहीं कर पाता कई बार, ये नाम एक तरह सर्च कर देता है आराम से। सौरभ जैन, SAURAVJAINSIR, सौरभ जैन सर के नाम से सर्च कीजिए। यूज टू बाय सौरभ जैन सर, कोई भी लेक्चर, नो नोट नेवर बाय सौरभ जैन सर, एक्टिवेसी बाय सौरभ जैन सर, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट बाय सौरभ जैन सर, एडजेक्टिव बाय सौरभ जैन सर, टेंसेस बाय सौरभ जैन सर, कुछ भी आप सर्च कीजिए तो इस ब्रैकेट में डाल देकर सौरभ जैन सर। बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। यूज टू के 3 तरीके बताएं यूज़ करने के, लेकिन जो यहाँ पे यूज़ हुआ बता दूँ मैं आपको। अगर यूज टू से पहले बी की फैमिली आ जाए, यानी कि इज एम आर वॉज वर आ जाए, तो यूज टू के बाद हमेशा जीरंड आता है। क्या आता है? हमेशा जीरंड। यस, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING आएगा। शी इज़ नॉट यूज टू स्लीपिंग, शी इज़ नॉट यूज टू स्लीपिंग, बस ना तो ये आएगा ना ये आएगा, यानी कि इसका मतलब ऑप्शन आगे है वो आएगा, यानी कि सी आएगा। यस, ध्यान रखें आप इसको। नेक्स्ट आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वंस ओवन किथ एंड किन। किथ एंड किन बोलते हैं सगे संबंधियों को। अपने सगे संबंधियों का पक्ष लेना, अपने सगे संबंधियों का पक्ष लेना। पहला है एबलिज्म, अद्वैतता, यानी कि कह सकते हैं कि अद्वैतता, यानी कि एक तरह से पक्षपात ना लेना किसी का भी। आइकोनोक्लास्ट, भाई भतीजा बांझ। मेडन, अविवाहित स्त्री। और आइकोनोक्लास्ट मतलब मूर्ति भंजक। नेपोटिज्म होता है आपका भाई भतीजावाद। ये बीजेपी सरकार के अंदर बहुत उठा था, क्योंकि बीजेपी सरकार ने इसको खत्म कर दिया पद को, कि कोई भाई भतीजावाद नहीं होगा इस तरह से, यानी कि कोई किसी का सगा रिश्तेदार अब चुनाव नहीं लड़ पाएगा अगर कोई उसका परिवार में से पहले से ही कोई मेंबर है राजनीति में, तो इसका आंसर हो जाएगा नेपोटिज्म। वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर और आर्ट, साहित्य के प्रति और कला के प्रति जिसको कोई प्रभाव ना पड़ता हो। डिक्टेटर, तानाशाह। हाइपोक्राट, षड्यंत्रकारी। फिलिस्तीन, अशिक्षित मनुष्य। और प्राइमेटिव, प्राचीन। तो फिलिस्तीन इसका आंसर हो जाएगा, और तो कोई होने से रहा। अगला है आपको बताना है कौन सा इसमें से इनकरेक्ट स्पेल्ड है। कर्नल, ये बड़ा प्यारा वर्ड है बच्चों के लिए, खासकर जिन्होंने पहले वर्ड देखा होगा। कर्नल जो आर्मी में होते हैं उसकी स्पेलिंग होती है कर्नल, याद रखिएगा। ऐसे लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग भी अलग है, LIEUTENANT, लेफ्टिनेंट। बड़े अजीब से 2 मीनिंग है, दोनों को देख लीजिए यहाँ से। कर्नल, कर्नल बोलते हैं इसको नॉर्मली हिंदी में, वैसे तो अमेरिकन वाले तो इसको कॉलोनल ही बोलते हैं, और इसको लिथुआनियन बोलते हैं, लेकिन हम बोलते हैं इसको लेफ्टिनेंट। लेफ्टी
नेंट। कर्नल लेफ्ट हैंड की स्पेलिंग ये है आपके COLONEL और LIEUTENANT, तो यानी कि तो ठीक है। हाइपोक्रेसी की स्पेलिंग ऊपर है, आप चेक कर सकते हैं, यहीं से आपको पता चल जाएगा। वर्ड है आपका हाइपोक्राइट, यहीं से पता चल जाएगा। C के R के बाद I आया हुआ है, यहाँ पे Y लगाया है, HYPRCRACI, तो CRI आएगा यहाँ पे, CRI, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं, हाइपोक्राइसी, यानी कि इसका B ही गलत है स्पेलिंग। उससे अगला वर्ड है आपका प्रीसीड, प्रोसीड, रिसीड, सक्सीड, तो यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा प्रीसीड। प्रीसीड में 2 बार ई ना करके PRECED, ये वाला हो जाएगा प्रीसीड। यस, यानी कि किसी से पहले आना, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलते हैं नेक्स्ट पे, आपका है PQRS। करने से शुरुआत पहले आप देख लीजिए ऑप्शन SSS या फिर क्यू, यानी कि या तो एस से या फिर क्यू से स्टार्ट होगा। तो जब SSS 3 जगह है तो हम पहले ऐसे ही पढ़ते हैं ना। सबसे पहले डी, अ लाई इज व्हेन यू से समथिंग हैपन विच डिडंट हैपन। फिर क्यों देख लेते हैं, बट, जी नहीं, बट से कम नहीं होगा, बिकॉज बट एक कंजक्शन है, कंजक्शन से कभी कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। तो यानी कि तो पक्की बात है कि सेंटेंस एस से स्टार्ट होगा। लेकिन मुसीबत यह है कि एस से 3 सेंटेंस स्टार्ट है, आपको एस के बाद वाला ढूंढना है कि इसके बाद क्या हुआ आएगा या इसके बाद आर। अ लाई इज व्हेन यू से समथिंग हैपन विच डिडंट हैपन, क्या देखें, बट देयर इज ओनली एवर वन थिंग विच हैपन, बिल्कुल हैपन पे खत्म हुआ, हैपन पे स्टार्ट हुआ, सेंटेंस में एस के बाद क्यों आएगा ये भी कंफर्म है। तो यानी कि ये हुआ पक्का, यानी कि बी या डी में से कोई एक आंसर इसका, ये 2 रेस से बाहर हुए। अब क्यों के बाद आ आएगा पी, happen at a particular time and a particular place, and there are an infinite number of things which didn't happen at that time and that place, and if I think about something, जी नहीं, यानी कि क्यों आएगा, सॉरी आर आएगा, क्यों तो पहले आ चुका है, SQRP इसका आंसर होगा। सेंटेंस नंबर 18, क्यों PS, यानी कि आर से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा कम से कम, सबसे पहली बात तो यही है। चलते हैं क्या कह रहा है भाई, उसको देखते हैं ध्यान से। सेंटेंस नंबर 18, द मैग्नीट्यूड ऑफ द, पी तो पढ़ना ही नहीं है, पी है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटरडिपेंडेंस डिपेंड्स ऑन द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन कॉजिंग द शिफ्ट इन द फूड सप्लाईज कर्व। इंडिपेंडेंस ऑफ फूड एंड लेबर मार्केट इज इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट प्रोसेस। सिमिलरली, जी नहीं, एन अपवार्ड शिफ्ट, जी नहीं, शिफ्ट की बात यहाँ हुई है तो इसके बाद ये ऐसा आ सकता है। बस एक ही सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका क्यों से, क्यों आपका 2 में है, क्यों आपका 2 में है। यस, उसके बाद ध्यान रखेंगे पी के बाद ऐसा आएगा, पी के बाद ऐसा आएगा, पी के बाद ऐसे यहाँ आया, यहाँ नहीं आया है। हु टीच यू मैथमेटिक्स, एस या ES, एस या ES दिख रहा है, एस या ES मतलब इज एम आर। सबसे पहली बात तो ये, सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका बाय से, किससे स्टार्ट होगा आपका, बाय से, क्योंकि सेंटेंस स्टार्ट होगा आपका हु से, तो हु का हो जाता है बाय होम, क्या होता है बाय होम, बाय होम आपका 1 2 3 तीनों में है। लेकिन ऐसे ही इसको देखते हुए आपको लगाना है इज एम आर, आर पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है, तो आपकी मजबूरी है कि आपको ए ही लगाना होगा। अब देखते हैं और भी सेंटेंस, बाय होम आर यू टॉट मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज टॉट बाय होम, लेकिन यहाँ पे यू की बात कहीं नहीं हुई है, इसलिए टी बाहर हुआ, फिर इसमें शामिल हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ए। अगर यहाँ यू होता तो कन्फ्यूजन पैदा हो जाती, बाय मैथमेटिक्स इज टॉट टू यू बाय होम, ये भी ठीक होता। ध्यान दे लीजिए, मैथमेटिक्स इज टॉट टू यू बाय होम, ये भी इसका सेंटेंस सही होता, बस आखिरी में फुल स्टॉप आएगा अब। यस, तो फिलहाल तो यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, अगर होता तो सही होता, यानी कि फिलहाल ए आंसर का सही है। चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट आपका है नरेशन का सेंटेंस, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट का, कह रहा है आई डोंट नो द आंसर डिड यू सी आस्क, यानी कि सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, यानी कि इफ या वेदर में से कोई एक आएगा। शी आस्क, शी आस्क, शी सैड, शी सैड, शी टोल्ड। आस्क वाले को देखते हैं, शी आस्क मी इफ आई न्यू द आंसर, क्योंकि नो है सेकंड फॉर्म, लेकिन यहाँ पे नोट गायब कर दिया उसने, तो ये इससे बाहर हुआ। शी सैड दैट शी डिडंट नो द आंसर,
सी डिडंट नो द आंसर एंड डिड आई नो इट, जी नहीं। ये भी आपका रेस्ट से बाहर, क्योंकि डिड आपका किसी भी फॉर्मेशन में नहीं आ सकता, फिर तो ये इंट्रोगेटिव रहेगा स्ट्रक्चर। सी सेड दैट सी डिडंट नो द आंसर एंड आस्क्ड मी इफ आई डिड, यस। सी ही इसका आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर है आपका सी, क्योंकि टोल्ड आपका किसी लहजे में नहीं आएगा, बिल्कुल सेंटेंस इंट्रोगेटिव है। यस, तो टोल्ड वैसे भी नहीं आएगा यहाँ पे। तो फिलहाल यहाँ हुई मिस्टेक आपकी, सी आंसर इसका सही है। चलते हैं क्लोज टेस्ट पर। क्लोज टेस्ट, मुझे वीडियो को थोड़ा सा और छोटा करना होगा जिससे कि मैं आपको इसको पूरा दिखा सकूँ क्लोज टेस्ट को। ये हुआ आपका क्लोज टेस्ट रेडी। एजुकेशन इज फॉर लाइफ, नॉट merely for a livelihood. As long as we are unmindful of this, unmindful का मतलब होता है बेपरवाह होना। क्या होना? बेपरवाह होना। For this dash, the dash of our educational circulation as well as that of our dash and student is likely to remain dash. It is not enough for a society to have expert. It needs human beings who can think, feel and act unanimously. The kind of people who cannot be replaced by computers and dash. यहाँ दो चीज़ें को आप ध्यान रखें कि एंड 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 जब भी आपका आ जाए तो समझ जाए कि एंड के बाद वाले हिसाब से या एंड के पहले वाले के हिसाब से आपको कोई वर्ड लगाना है। सबसे पहली बात तो ये है। तो यहाँ मुझे एंड दिखाई दिया तो 23rd में और एंड दिखाई दिया मुझे 25th में। एंड के पहले आपका है टेक्निकल वर्ड कंप्यूटर्स, तो एंड के बाद भी कोई ऐसा वर्ड आएगा मैकेनिक्स, मशीन्स, मॉनिटर्स, रोबो और टेलीविजन। तो द काइंड ऑफ पीपल हु कैन नॉट बी रिप्लेस बाय कंप्यूटर्स एंड रोबो। आपको पता ही होगा इंसान की जगह रोबो लाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर हो सकता है रोबो। मशीन, मॉनिटर, टेलीविजन तो ये आ चुके हैं जिसने इंसान की जगह नहीं ली है। इंसान की जगह कौन ले रहा है? इंसान की जगह वो चीज़ें जो इंसान का काम को आसान करती हो, यानी कि इंसान की जगह काम कर सकते हो। तो कंप्यूटर और रोबो तो बस इंसान जैसा ही ऑलमोस्ट। आप इसकी और फिल्म भी बनी है रोबो, तो यहाँ पर रोबो आएगा। उसके बाद में यहाँ देखें हम ध्यान से, तो एज वेल एज चलते हैं। एजुकेशन इज फॉर लाइफ, नॉट मेरली फॉर अ लिवलीहुड, यानी कि एजुकेशन पूरी लाइफ के लिए, ना केवल सिर्फ जीने के लिए। एज लॉन्ग एज वी आर अनमाइंडफुल ऑफ दिस डैश, अनमाइंडफुल मतलब बेपरवाह, ऑफ दिस डैश मेजर नापना, रिसोर्सेज संसाधन, स्टोरी कहानी, ट्रूथ मतलब सच। जब तक हम इस सच से जानकार नहीं होंगे, बेपरवाह नहीं होंगे, द डैश ऑफ अवर एजुकेशनल सर्कुलेशन एज वेल एज दैट ऑफ अवर डैश एंड स्टूडेंट्स। एंड के बाद स्टूडेंट्स आया, तो एंड से पहले स्टूडेंट जैसा ही कोई वर्ड आएगा, फ्रेंड्स, आइडियल, पेरेंट्स, टीचर्स, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टीचर्स। एंड्स के पहले आ जाएगा आपका टीचर्स। तो 23rd में टीचर आएगा, तो टीचर और स्टूडेंट के बीच का एक रिलेशन दर्शाने की बात कर रहा है। टीचर और स्टूडेंट के बीच द डैश ऑफ अवर एजुकेशन सर्कुलम एज वेल एज दैट ऑफ अवर एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, क्वालिटी और क्वांटिटी। तो यहाँ पर आ जाएगा क्वालिटी, क्योंकि टीचर की क्वालिटी की डिपेंड कर रहा है, टीचर किस तरह की क्वालिटी के साथ में आपको पढ़ा रहा है। एंड स्टूडेंट इज लाइकली टू रिमेन डैश, रिमेन अनएडुकेट, इंडिफरेंट, रिप्रेजेंटेड और अनमेजरेबल। इंडिफरेंट के साथ फ्रॉम आया करता है, इसलिए ये नहीं आएगा। इट इज़ नॉट इनफ फॉर अ सोसाइटी, एंड स्टूडेंट इज लाइकली टू रिमेन अनएडुकेट का मतलब होता है आपका अपर्याप्त, इंडिफरेंट आएगा नहीं। रिप्रेजेंटेड प्रस्तुत करना, किसी को निरूपित करना, और अनमेजरेबल जिसको मापा ना जा सके। द क्वालिटी ऑफ अवर एजुकेशनल सर्कुलम as well as that of our teachers and student is likely to remain inadequate, जी अपर्याप्त। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, पहला आंसर इसका हो जाएगा। ये था आपके आज के सेट का क्लोज टेस्ट। मिलते हैं आपसे कल सुबह 8 बजे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, सेट नंबर 30 के साथ में। साथ ही साथ मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, ये था वो सवाल, मैंने आपको परसों एक वीडियो कराई थी जिसमें मैंने 2 वीडियो के साथ कराई। सेट नंबर 24 और 25 को मैंने कंबाइंड किया, लेकिन मैंने दोनों को ही क्लोज टेस्ट नहीं कराए। अब आप मुझे, आपका कोई जवाब किसी का भी नहीं आया कि ऐसा कुछ करना है कि 2 को छोड़ करके, कि क्या ऐसा सही रहेगा या नहीं रहेगा। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ सेट्स के क्लोज टेस्ट स्किप करके मैं आपको 2-2 सेट एक साथ करा दूँ, जिससे कि ये सेट निपट जाए। लास्ट में आते हैं फिर क्लोज टेस्ट कराना से छोड़ देंगे। तो कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं, मुझे इस बात पर अपनी सहमति जताएँ और अपने जवाब दें, जिससे कि मैं इस प्रतिक्रिया को बहुत तेजी से कर सकूँ स्टार्ट, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस मिल सकें। यस, क्योंकि जितनी ज़्यादा वीडियोस होंगी ये सिलेबस उतनी जल्दी निपटेगा, क्योंकि मैंने बहुत जल्दी ही एक बुक का प्रबंध कर दिया है। नई बुक मुझे शायद जल्दी ही मिल जाए 2019 की,
अगर मुझे मिल जाती है तो ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा मेरा भी और आपका भी। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि 17 के सेट जल्दी नहीं बढ़ जाए, तो उससे आप 18 और 19 के सेट कर पाएंगे नई बुक से। यस, तो आपको ये तरीका कैसा लगा मुझे बताइएगा इसके बारे में ज़रूर कमेंट में। इसी वीडियो को कमेंट में आप मुझे बता दें तो मुझे आपकी एडवाइस मिल जाएगी, सलाह मिल जाएगी। आपकी सलाह के बिना मैं कुछ नहीं करूँगा। अच्छा होगा कि आप सलाह दें अपनी कीमती। फिलहाल आपसे लेते हैं विदा, मिलते हैं कल सुबह 8 बजे नई वीडियो के साथ में। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जाएँ कि आपको वीडियो कैसी लगी। हैव अ नाइस डे, सी टुमारो, शब खैर, गुड नाइट, बाय।